ऐसा है कि ये जो तीन बातें हैं, धर्म, पवित्र और सद, ये तीनों बातों में हमारी बातें डिस्कशन हुआ। आपने कुछ बातें कही, कुछ हमने कही, जनता ने देखा है। अब हम, एक बात मुझे समझ में आई उसमें तीनों में जो कॉमन थी, कि जो भगवान की ओर पूर्ण ब्रह्म, परम परमेश्वर, अब उसमें फिर वो बात आ जाएगी भगवान तो ये भी है वो भी है, वो भी एक विषय है कि वो भगवान कैसे है, मगर फिलहाल हम पूर्ण ब्रह्म की बात कर रहे हैं कि जो पूर्ण ब्रह्म की बात करेंगे वो जो है हमारे लिए धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र और सदग्रंथ हो जाएंगे। तो अब जब हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि वही हमारे लिए धर्म है जो पूर्ण ब्रह्म की बात करे, वही हमारे लिए पवित्र है जो पूर्ण ब्रह्म की बात करे, वही हमारे लिए सद है जो मोक्ष पूर्ण ब्रह्म की बात करे, ईश्वर की बात करे, तो इसका मतलब ये है कि क्या आपके अनुसार जो ईश्वर है वो क्या है, उसकी क्या परिभाषा है ईश्वर की? यही प्रश्न हमने आपसे किया था कि सर्वशक्तिमान ईश्वर कौन है, ईश्वर का क्या स्वरूप है, इस भाई विषय में साहब आप। सुनिए सुनिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर कौन है ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव है। अभी मैंने परिभाषा पूछी है ऑब्जेक्टिव की। भाई देखिए सुनिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, मैं समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का मतलब, आवाज कहां से आ रही है? ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ लीजिए, मैंने कहा कि जो हमें परमेश्वर की प्राप्ति कराएंगे वो शास्त्र हमारे लिए सदग्रंथ है। ये हो गया सिद्धांत वाला प्रश्न। सिद्धांत, सिद्धांत क्या है ये है। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है, वस्तुनिष्ठ क्या है, वो ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि वो वेद हैं, वो स्मृति ग्रंथ हैं, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अभी हम लोग बात इस पे कर रहे हैं कि जब आप बार बार ईश्वर को प्राप्त कराने वाले शास्त्रों की बात कर रहे हैं कि वही सदग्रंथ है, वही धर्म ग्रंथ है, वही पवित्र ग्रंथ है, तो इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि ईश्वर किसे कहते हैं। तो आपके अनुसार ईश्वर कौन है? कौन मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं, उसका नाम नहीं पूछ रहा हूं, उसकी परिभाषा पूछ रहा हूं। ईश्वर किसे कहा जा सकता है, क्या सिद्धांत है? ये हाँ, उनका आपसे मैंने लक्षण बता दीजिए। उनका सरल बात में उनका लक्षण बता दीजिए, ईश्वर का क्या लक्षण है, बस अभी किसे बता आप? दीजिए। परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म। आप फिर इसमें हो जाएंगे ईश्वर हाँ। आप, मैं पूर्ण ब्रह्म की बात कर रहा हूँ। पूर्ण ब्रह्म का क्या है? हम्म। परमेश्वर, परमेश्वर जो लास्ट है, उससे आगे कुछ नहीं है। उसकी क्या परिभाषा है, क्या सिद्धांत है उसका? देखिए, परमेश्वर का सिद्धांत है कि वो निर्विकार है, दयालु है, परम पवित्र है। क्या है? निर्विकार है, हाँ। जी, अजन्मा, अनादि है, सर्वेश्वर है, न्यायकारी है, सृष्टि करता है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद है। यही उनके लक्षण है, गुड यही उनका गुड परिवार। गुड 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 गुड। अच्छा, सर्वशक्तिमान, अच्छा, और सर्वज्ञ भी है, सर्वज्ञ, जी, सर्वज्ञ भी सर्वव्यापक है। भी है, सर्वव्यापक जी भी है। अच्छा, जी, तो सर्वव्यापक का अर्थ क्या होता है भाई साहब? क्या लेते हैं आप सर्वव्यापक का अर्थ? जो अपने शक्ति से सर्वव्याप है, हर जगह जो व्याप्त है। सब जगह, सब जगह, कोई भी दुनिया की ऐसी कुछ भी, ऐसा कुछ भी ऐसा मैं क्या, नहीं है जहां वो ना हो। जो अपने शक्ति से हर जगह व्याप्त है। ठीक है, शक्ति से ही सही, मगर हर जगह, सब जगह ना, सब जगह, जी सब जगह। ठीक है। जी, और सर्वज्ञ का क्या मतलब है? जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ सब कहते कुछ, हैं। यानी कि ऐसा कुछ ना हो कि वो ना जानता हो। जी यानी कि सर्व का मतलब है सब कुछ, जी कुछ शेष ना रह जाए, ये जी, सर्व का मतलब है। हाँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ईश्वर भाई का साहब, क्या भाई स्वरूप। साहब, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, रुक जाइए। मैं आपसे एक बार और क्लियर कर लूं कि आप अभी जब होगा। सर्वज्ञ कह रहे हैं, एक मिनट एक मिनट, जब आप सर्वज्ञ कह रहे हैं, सर्वव्यापक कह रहे हैं, तो आप सर्व का अर्थ ले रहे हैं कि जिससे बाहर कुछ भी शेष ना रह जाए, सब कुछ। सर्वव्यापक जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, ऐसा कुछ ना हो जो वो ना जानता हो, जी ऐसी कोई जगह ना हो जहां उसकी वो शक्ति के रूप में व्याप्त ना हो, आपके अनुसार। ठीक है? यानी जी सर्व जो विशेषण लग रहा है, सर्व, इसका अर्थ आप जी ये मान रहे हैं कि सब कुछ, जिससे शेष कुछ ना रह जाए। ठीक है? जी जी, हम्म। तो अब बात आती है कि आपने ईश्वर को सर्वशक्तिमान भी कहा है, बिल्कुल। तो सर्वशक्तिमान का अर्थ आप क्या लेते हैं? सर्वशक्तिमान का मतलब है कि वो
सबसे सर्व कुछ करने वाला, उसके असंभव कुछ नहीं हो। यानी कि वो सब कुछ कर सकता है, जिसके बाहर कुछ भी शेष नहीं रह जाता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो फलाना काम नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अब ये आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारा प्रश्न पूछा। भाई साहब, ये प्रश्न मेरा, ये चैप्टर पूछ लेने क्लोज ही नहीं दीजिए। हुआ है, तो आप आगे क्यों जा रहे हैं? मैं हम आपकी यहाँ पर केवल सर्वशक्तिमान की परिभाषा पे ही प्रहार कर रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट भाई साहब। अभी हम सर्वशक्तिमान, अभी जो सर्व वाली बात हो रही है, आपने माना सर्वज्ञ वो है जिससे कोई भी चीज हम जानने की आपको बाकी ना रह जाए, और हम आप सर्वव्यापक वो है जो शक्ति के रूप में हर जगह व्याप्त हो, कहीं भी कोई भी ऐसी चीज ना हो। एक मिनट भाई साहब, भाई साहब, कैसे करें? अब सर्वशक्तिमान की बोल बात लेने आई तो दीजिए। सब कुछ करने में सामर्थ्यवान हो, ऐसे और हम भी यही है मानते हैं। गणेश जी, हम तो 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट आप चुप रहिए, 2 मिनट। नहीं, तो आप जब हम बोलेंगे रुकने के लिए, तो आप रुकवाइएगा उनको, शिवान भैया को भी। ठीक है, हम भैया को रुकवा देंगे। चलिए आप बोलिए, बोलिए भैया, आप बोलिए। प्रश्न तो मेरा जब रहेगा। आपने सर्वज्ञ उसे माना जिससे जिसको कुछ भी जानना शेष ना हो, आपने सर्वव्यापक उसे माना जिसका कहीं भी होना शेष ना हो, वो हर जगह हो, शक्ति के रूप में, शक्ति के रूप में। तो फिर सर्वशक्तिमान का मतलब आपने माना जो सब कुछ कर सकता है। तो अब मैं पूछ रहा हूं, क्या वो माता के गर्भ से जन्म ले सकता है? प्रश्न पर हम आएंगे, प्रश्न पर हम आएंगे, लेकिन पहले हम आपको बताते हैं आपकी कि आवाज नहीं ईश्वर, आ रही भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा आवाज नहीं जा रहा है। अब आ रहा है। इसके पहले हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि ईश्वर के विषय में आपका क्या कहना है? ईश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान ईश्वर कौन है? उसका क्या स्वरूप है? ये तो विषयांतर हो रहा ना भाई साहब। विषयांतर आपने एक जब एक बात कोई क्रम से चल रही है तो उसको खत्म करिए ना भाई साहब। जब आपने कहा धर्म ग्रंथ और धर्म और पवित्र और सद वो है जो ईश्वर की बात कराए, तो मैंने आपसे आपके ईश्वर की परिभाषा पूछी। अब आपने कहा कि भाई हम उसे सदग्रंथ मानते हैं जो सर्वशक्तिमान की बात करे, सर्वज्ञ की बात करे, सर्वव्यापक की बात करे। अब मैं आपसे आपके सर्वशक्तिमान को टटोल रहा हूं। तो मैं भी आप जिन शास्त्रों को सदग्रंथ कहते हैं भाई साहब, आप जिन शास्त्रों को सदग्रंथ कहते हैं भाई साहब, उन सदग्रंथों के द्वारा जो प्रतिपादित होने वाला जो ईश्वर है, आपके अनुसार वो सर्वशक्तिमान आपने माना है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो माता के गर्भ से जन्म ले सकता है? हम भाई जिसको साहब सर्वशक्ति, सुनिए, मेरी बात सुनिए भाई साहब, मैं अपने आप को सही सिद्ध कर लूंगा। रहेगा फिर अभी के अभी वो पॉइंट खड़ा करने पर विषयांतर होगा। नहीं होगा। अगर मैं विश्व गलत भी सिद्ध हो जाऊंगा, सुनिए, अगर मैं गलत भी सिद्ध हो जाऊंगा तो उससे आपका सही होना सिद्ध नहीं होता। अपने आप को सही सिद्ध करिए भाई साहब। मैं तो आपसे पूछ करने, रहा हूं भाई साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं भाई साहब कि क्या आपने कहा सर्वशक्तिमान का अर्थ जो सब कुछ कर सकता है, क्या वो माता के गर्भ से जन्म ले सकता है? इस प्रश्न पर का उत्तर हम देंगे आपको, लेकिन भाई इसके साहब, पहले आप अगर मेरे प्रश्न के जवाब में मुझसे प्रश्न करेंगे उल्टा, सुनिए, तो मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा, फिर आप उस पर प्रश्न करेंगे, फिर तो वो एक चैप्टर ही खुल जाएगा ना नया। मैं अपने आप को भी सही सिद्ध करूंगा। अभी आप रामपाल को सही सिद्ध कर रहे हैं, अभी आप रामपाल को सही सिद्ध करिए। अगर मैं हार गया, अगर मैं अपने पक्ष को सही से सिद्ध नहीं कर पाया, तो उससे रामपाल सही सिद्ध नहीं होंगे। रामपाल बिल्कुल के सही सिद्ध हो, सुनो, बिल्कुल रामपाल के सही सिद्ध होने से ही रामपाल सही सिद्ध होंगे। आपकी आप परिभाषा अगर ये है, आपकी सुनिए, परिभाषा अगर ये है कि सही से सर्वशक्तिमान का अर्थ है जो सब कुछ बोलेंगे। कर सकता है, भाई साहब, आप देखिए, बोलते मैं बहुत ज्यादा आपसे रिपीटेड नहीं कर सकता हूं। मैंने आपको कहा कि आप आराम से वो रखिए, आप अपने भी सवाल को लिख करके रखिए। हमारी डिबेट कई एपिसोड्स में होगी, हम लोग बात करते रहेंगे भाई साहब। अभी बात चल रही है, आपने सदग्रंथ उसे माना है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात करे। जी, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके अनुसार जो ईश्वर है वो माता के गर्भ से जन्म ले सकता है? मैं पूछ नहीं सकता, क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है? भाई साहब, अभी नहीं है, अभी आप अपना जवाब दीजिए, अभी नहीं है, आप अपना जवाब दीजिए भाई साहब।
मेरी बारी आएगी तब मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं अपना जवाब दूंगा, मैं कहते अपना हैं। जवाब दूंगा भाई साहब, आपके अनुसार आंसर दीजिए। मेरे गलत होने से आपका सही होना सिद्ध नहीं होता, आप अपने को सही सिद्ध करिए भाई साहब। भाई साहब प्लीज भाई साहब, मेरे पास उतनी ताकत नहीं है, वैसे ही मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है भाई साहब, मैं बार बार बोल बोल करके और मैं थक रहा हूं। आप मेरी बात को समझिए, जब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे मैं अपना जवाब दूंगा आपको, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करूंगा, इससे विषयांतर होता है। आप सुनिए, इससे विषयांतर होता है भाई साहब, टॉपिक चेंज होता है इससे। आप अपना जवाब दीजिए, आपका अपना ईश्वर जवाब सब कुछ कर सकता है कि नहीं? आप ईश्वर कैसे सब, दो दीजिएगा तब तो तो जवाब क्योंकि देंगे। आप ये बोल रहे हो ना कि मैं आपसे पूछ नहीं सकता, पूछो, जब मेरी बारी आएगी तब पूछो, जब मैं मेरे को अपना पक्ष सिद्ध करना होगा सही तब पूछो। अभी आप अपना पक्ष सही सिद्ध कर रहे हैं। आपने कहा, पहले ही आपसे पूछा कि आपका भाई उद्देश्य क्या साहब है। देखा, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी आपने कहा जवाब कैसे दूंगा, अभी आपने कहा जवाब कैसे तू बोलने दोगे, जब जब बोलते हो तो जवाब नहीं देते हो, कुछ और बोलते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं सुना सर्वशक्तिमान का जो अर्थ है वो सब कुछ कर सकने वाला है या कुछ फिर कुछ आप काम नहीं कर सकने वाला है? ये बता दो भाई साहब, बता आप दो पहले कृपा हमको करके। आप हमको बोलने दीजिए, पहले बोलने तो दीजिएगा कि नहीं आप दीजिएगा। ये तो प्रश्न का उत्तर है, ये देना, इधर उधर की बात मत करो, प्रश्न का आपने दो उत्तर तीन दो भाई साहब, जिससे हम देखो, अभी पिछली कई चीजों में हमारी सहमति नहीं हुई ना, फिर भी हम लोग बात कर रहे हैं ना। हो सकता है कि अभी भी हमारी सहमति नहीं हो पाएगी, फिर भी हम लोग बात करेंगे, तो जब बात करेंगे तो आपके प्रश्न भी मैं लूंगा, मगर भाई साहब प्रश्न के जवाब में प्रश्न करने से वो विषय बदलता है। और अगर मान लो आपके अनुसार मैं गलत हूं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं मैं गलत हूं, मेरा ईश्वर गलत है, मैं जिन आचार्यों का शिष्य हूं वो गलत है, मैं जिन ग्रंथों को एक एक अक्षर मानता हूं सत्य, वो सब गलत है, मैं गलत हूं पूरा, मगर मेरे गलत होने से रामपाल जी का सही होना सिद्ध नहीं होता है। अभी प्रश्न कैसे ये चल रहा है, अभी प्रश्न कैसे ये सीधे चल रहा है, अभी प्रश्न ये 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 चल रहा है, मेरे भाई मुझे बोलने दो पूरा। अभी प्रश्न ये चल रहा है कि आपने कहा जो सर्वशक्तिमान, अभी प्रश्न ये चल रहा है, मैं पूरी लाइन कहूंगा उसके बाद ही चुप होऊंगा, मैं पूरी अच्छा लाइन बोलूंगा भाई साहब, मैं पूरी लाइन बोलूंगा भाई साहब, मैं पूरी लाइन बोलूंगा, पूरी लाइन आपने बोलूंगा भाई साहब, भाई साहब मैं कि हम पूरी लाइन बोलूंगा, मैं पूरी लाइन हमारा बोलूंगा भाई साहब, भाई साहब, मेरा उद्देश्य भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अभी प्रश्न ये चल रहा है, अभी प्रश्न ये चल रहा है, भाग गए भाई साहब, भाई साहब भाग गए। हाँ जी, वो तो भाग गए, चले गए, तो भागेंगे ही, चले गए। भागेंगे ही ना, उनके सिद्धांत क्लियर नहीं है, उनके सिद्धांत क्लियर ही नहीं है। भाई हम सही हैं या गलत है, हमारी जो विचारधारा है वो क्लियर है, फट से बोलते हैं, कोई भी आंसर हमसे पूछा जाता है फट से बोलते हैं, वो हम सही चीजों को सही मान रहे हैं या गलत चीजों को सही मान रहे हैं वो एक अलग विषय है। जैसे उन्होंने मनुस्मृति में क्वेश्चन किया, तो मनुस्मृति में ये भी लिखा है कि जो इस जन्म में किसी का मांस खाएगा अगले जन्म में वो बनेगा, है ना, वो हम्म। वो उसका मांस खाएगा, दंड लिखा है मनुस्मृति में, ये भी लिखा है कि मांस खाना छोड़ना 100 वर्षों तक प्रतिवर्ष जब तुम अश्वमेध यज्ञ करोगे उसके बराबर का फल देता है। अब बोलो, है ना। अब ये कहेंगे कि नहीं ये बात क्यों लिखी, तो जोड़ना पड़ेगा ना कि ये बात का मतलब क्या है, ये बात का मतलब क्या है, तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो विधि युक्त यानी आवश्यकता पड़ने पर भी अगर आपको मांस खाना पड़ रहा है, हारी बीमारी में मांस, जो विषम परिस्थितियां होती हैं उनमें खाने की आज्ञा है, उस समय जो विधि का अवलंबन नहीं लेता है, विधि युक्त मांस नहीं खाता है, वो दंड के लायक है, उसको नरक मिला है। और अगर ऐसे ही एक बात को उठाना है तो इनकी जो ये है ज्ञान गंगा,
इसमें 31वें प्रश्न में कबीर ने बोला है कि गीता को बोलने वाला कौन है? विष्णु के अवतार कृष्ण। हाँ भाई साहब, कहाँ गए थे आप? हाँ गणेश दास जी, भागिएगा मत। आपको भागना है ऐसे बिना बताए? अब देखिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं भाई साहब, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम लोग दोबारा प्रश्न पे आते हैं, फिजूल की बातें नहीं करनी है, ठीक है? जी फिजूल की बातें डाटा नहीं खत्म करनी, हो जी, डाटा फिजूल की खत्म बातें हो गया नहीं, था इसीलिए। फिजूल की बातें डाटा नहीं करनी खत्म। भाई साहब। भाई साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आपने जो बताया कि हम उन्हें सदग्रंथ मानते हैं, उन्हें धर्म ग्रंथ मानते हैं, उन्हें पवित्र ग्रंथ मानते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने की बात करें, आपने सर्वज्ञ का अर्थ बताया जो जिससे कुछ भी जानना शेष ना हो। आपने सर्वव्यापक का अर्थ बताया जिसके द्वारा कोई ऐसी जगह ना हो जहां शक्ति के रूप में वो व्याप्त ना हो। तो सर्वशक्तिमान का मतलब भी यही हुआ ना कि एक मिनट। सर्वशक्तिमान का अर्थ आपने आपने स्वयं भी बताया जो सब कुछ करने में बच्चा। सामर्थ्यवान है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या एक आपका मिनट ईश्वर आपसे, सर्वशक्तिमान है? एक मिनट हम आपसे पूछना चाहेंगे। मैं भाई साहब दूसरी बात नहीं करनी अभी मुझे, मैं थक गया। जो बात मुझसे मत पॉइंट टू पूछिए, जब पॉइंट मेरी है। बारी आएगी तब पूछिए मुझसे, मेरी बारी आएगी। आप मुझसे अभी अपना जवाब दीजिए भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपके पास जवाब है तत्वदर्शी का दिया हुआ? आपके पास जवाब है, सुनने का क्षमता है। आप जाइए आप। आपको जवाब देना है तो ऐसे ऐसे सर हिला दीजिए, अन्यथा आप जा सकते हैं। थक गया मैं। पीछे से जड़ की बात करना इसलिए आवश्यक है कि इनकी जड़ें ही गलत हैं। जड़ की बात इसीलिए करना आवश्यक है कि इनकी जड़ें ही गलत हैं। संत के द्वारा प्रदत्त शास्त्र होना चाहिए, फिर वो सदग्रंथ कैसे कुरान बाइबल और ये इनका ये, क्योंकि ना वशिष्ठ ज्ञानी तत्व ज्ञानी, ना ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञानी, सब अज्ञानी थे, तो वो संत नहीं थे। और यहां तक कि ये तक लिखा है कि उनको मोक्ष नहीं मिली, उनको शांति नहीं मिली, तो आपको उनकी भक्ति करने वालों को शांति कहां से मिलेगी? ये सब लिखा है इनकी किताबों में। तो जिसको शांति नहीं है उसको संत क्यों मान रहे हो? जो संत नहीं है उसके द्वारा प्राप्त ग्रंथों को तुम सदग्रंथ क्यों कह रहे हो? क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाना है, ढोंग करना है कि हम सबको सदग्रंथ मानते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमारे पास आ जाओ, हम तो तुमको भी मानते हैं, हम तो तुमको भी मानते हैं। अनीश जी, आप एक काम करिए, आप एक यहाँ पर मैसेज कर दीजिए स्ट्रीम का लिंक। अच्छा। आज हमने एक बात प्रूफ की है सैद्धांतिक पटल पर। आपको मैंने लिंक दिया है ना, आप थोड़ी देर के लिए जाइए बाहर और यहाँ नीचे आकर के कमेंट, ये जो मैसेजेस चल रहे हैं ना, इसमें लिंक कर दीजिए, आप कमेंट कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, लाइव चैट में शेयर कर देते हैं ना, चैट में हाँ, कर लाइव देते चैट जी जी। हैं। ठीक। तो आज क्या वो हुआ कि इनके द्वारा, इनकी ही परिभाषा के आधार पर, ना तो गीता वेद पुराण तो सदग्रंथ है ही, मगर उनकी तो बात छोड़ो, कुरान और बाइबल की तो बात छोड़ो, गीता वेद पुराण भी इनकी परिभाषा के अनुसार सदग्रंथ नहीं है। नहीं तो सिद्ध करें, ये सदग्रंथ कैसे कह रहे हैं? अभी खुद ही इतना बड़ा वीडियो बनाया था इन्होंने, किसके ग्रंथ अश्लील। अब खुद कह रहे हैं कि वो ग्रंथ अश्लील है, खुद कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं वो पवित्र है, वो सदग्रंथ है। जब अश्लीलता भी है उसमें जो ठीक नहीं है सामाजिक, उससे ऐसी बातें भी वो बता रहे हैं ग्रंथ, तो वो अच्छा, फिर मैंने पूछा, ये प्रमाण के लिए मैंने पूछा कि भाई ये क्या है, ये भी सदग्रंथ है, अंतर होना चाहिए, इसके एक एक शब्द पे आपको विश्वास है, तो फिर इसको भी सदग्रंथ कह रहे हो, उसको भी सदग्रंथ कह रहे हो जिसमें मिलावट है, और असद ग्रंथ की परिभाषा ही नहीं है। वाह। हम्म। दीजिए भाई, लिंक दीजिए यहाँ पर।
देखिए ये जो बातें होती हैं, कोई अगर बुद्धिजीवी होता है उसको बिल्कुल समझ में आएंगी। ना तो इनका जो इनके द्वारा इनको सदग्रंथ मानना वो सिद्ध होता है। अब बात आती है, एक ही चीज कॉमन मिली, ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, एक कॉमन मिला तीनों बातों में, धर्म में, पवित्रता में, और हमने कहा चलो उसी में बात कर लेते हैं। क्या तुम ईश्वर की बात कर रहे हो? क्या तुम्हारे अनुसार वो शास्त्र ईश्वर की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आप खुद मानते हो कि ईश्वर गर्भ से जन्म नहीं ले सकता। यजुर्वेद में लिखा है वो माता के वो गर्भ में विचरता है। बस यही 18-62 करते रहो। आओ, आपको आपका वो है क्या कहते हैं, मैसेज कहां से करते हैं मुझे पता नहीं है, पोस्ट कमेंट। मैंने कर दिया है, कोई ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा सा बात कर ले फिर उसके बाद। ये है इनकी पोल। ये खुद को सही करने के लिए इनके लिए आवश्यक है कि दूसरा कोई गलत हो, तभी तक इनका अस्तित्व है। ये तभी तक सही है जब तक कोई दूसरा गलत है इनके अनुसार, अन्यथा ये सही नहीं है। ये अपनी बात को सही सिद्ध नहीं करेंगे, ये दूसरे को गलत सिद्ध करके अपने को सही सिद्ध करेंगे। वो कहते हैं ना कि आदमी आजकल अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो ये सुखी तब होंगे जब दूसरा दुखी होगा। अरे आ जाओ ना भाई, माता जी ने निष्ठा पूर्वक दूध पिलाया है, तो आप आइए, ज्वाइन करिए चेहरे के साथ, अगर आप हमें जानते हैं तो। जय श्री राम। जय श्री राम गुरुदेव, जय श्री राम। जी अच्छा, बताइए। एक बात और, हाँ, ये थोड़ा सा जो है सतलोक करते हैं, तो मैंने देखा आपका कमेंट सतलोक देखा। जो है इन्हीं के ज्ञान गंगा में। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही, आवाज आ रही है? हाँ, तो जी आ रही। सतलोक जो बोलते हैं ज्ञान गंगा में ही कि सबसे पहले जो लोक था वो अनामी लोक था, उसके नीचे जो है बाद में बना जो लोक, तो अगम लोक, उसके नीचे अलख लोक, और सतलोक चौथा लोक बनाया। ठीक है, और जब जो लोक बाद में बना है वो पहले नहीं था, तो सनातन कैसे हो? सनातन लोक वो नहीं है, जो लोक बाद में बना इन्हीं के कबीर सागर से और जो भी है ज्ञान गंगा से है। तो जो लोक बाद में बना है वो सनातन कहां से? नित्य नित्य नहीं है और वो। देखिए कहते हैं, हाँ, नित्य में जब बाद में बना सनातन भी नहीं है। सनातन मतलब था, है और रहेगा, जी परमानेंट। जी बिल्कुल। तो ये सतलोक से और लोक में जाएंगे थे, सतलोक के पैगंबर हैं वो। 3 लोक ऊपर अभी ये लोग नहीं पहुंच पाएंगे इन्हीं के कबीर सागर के अनुसार। ठीक है, और ये नासवान लोक है। और देखिए, एक कहते हैं, एक यजुर्वेद करने वाला, तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य असत्य जो माना जाता है, हाँ, तो सत्य क्या है? सत्य विष्णु भगवान का गुण है, और रज ब्रह्मा जी का, और तम शंकर जी का। ठीक है, तो सत्य भक्ति, सत्य किसको यहाँ का क्या सूचित कर? सत्य एक गुण है जो सूचित करता है इनको विष्णु भगवान। तो विष्णु सत्य साहेब, तो मतलब विष्णु साहेब मतलब परमात्मा, विष्णु को परमात्मा सिद्ध कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा है ना, ये सारी बातें हमारी उसमें आ सकती है। दीपक जी आपकी आवाज नहीं आ रही कि आप यहाँ पर कबीर सागर आप देख लेंगे, आवाज नहीं आ रही है, गड़बड़ हो रहा है बीच में। चलिए वो आ गए हैं, थोड़ी सी अपनी चर्चा हम लोग जारी करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, आपको अपनी बात को सही सिद्ध करना है क्या, या आपको अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए मुझे गलत सिद्ध करना आवश्यक है?
यदि आप गलत सिद्ध हो जाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि हम ऑटोमेटिक सही सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य ही था कि संत रामपाल जी महाराज का ये ज्ञान कहाँ गलत लिखा है। है भाई साहब, किसी के गलत सिद्ध होने से किसी का सही सिद्ध होना सिद्ध होता है? कहाँ लिखा है? बिल्कुल। कहाँ का जब सिद्धांत है? दो व्यक्ति आपस में लड़ रहा होगा, आपको आपको एक पास आदमी हार जाएगा आपके तो पास बचेगा कि नहीं आपके बचेगा? पास अपना ज्ञान है कि नहीं, सिवाय दूसरे का ज्ञान गलत करने के? अपना ज्ञान है? आप भी तो वही कर रहे हैं ना। अरे भाई, तत्व ज्ञान ये है क्या कि दूसरा गलत कैसे है? बस तत्व ज्ञान ये नहीं है कि ये सही कैसे है। तो क्या है तत्व ज्ञान? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप जिस ईश्वर को जो आप कह रहे थे सदग्रंथ का, वो ग्रंथ जो सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात करें, ठीक है? अब आपने सर्वज्ञ का अर्थ बताया, जो सब कुछ जानता है, जिससे कुछ भी जानना शेष नहीं है। आपने सर्वव्यापी का मतलब ये बताया, जो शक्ति के रूप में सर्वत्र व्याप्त है, जहां जिसका कि कहीं भी ना होना शेष नहीं है ना? तो फिर सर्वशक्तिमान का अर्थ आपने भी बताया कि जो सब कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं जो वो नहीं कर सकता है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो माता के गर्भ से जन्म ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। जब सर्वशक्तिमान है तो वो कुछ भी कर सकता है, ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, उसका मर्जी है। ये आपके उसमें कहाँ लिखा है कि ले सकता है? रामपाल ने ये माना कहीं है नहीं ये? लिखा है। आपने पूछा कि वो ले सकता है या नहीं ले सकता है, तो हमने तो कहा कि वो आपको इसका सर्वशक्तिमान है, वो ले प्रमाण सकता है। दिखाना पड़ेगा ना, जब आपके रामपाल ने कहीं पर ये कहा हो, क्योंकि हमें ये पता है कि वो ये कहता है कि माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता ईश्वर, नहीं ले सकता। वो दिखाने के लिए फिर विषयांतर होगा कि अरे नहीं होगा? विषयांतर कैसे होगा? आप सुनिए, यहाँ झूठ कभी बोल रहे हो, अपने गुरु के विरोध में जा रहे हो तुम, अपने को जिताने के लिए, अपने को अरे गुरु जिताने ही के नहीं लिए गुरुदेव। तुम अपने गुरु के विरोध में जा रहे हो। नहीं, गलत। आप हर बात को बिल्कुल। अपने आधार पर बोलते हैं, बिना कुछ बात के विरोध कैसे चले गए? आपने हमसे पूछा कि वो ईश्वर सर्वशक्तिमान अरे है, तो वो गर्भ आप में आ सकता है कि रामपाल नहीं आ दास सकता को है? मानने कभी वाले हैं कि नहीं? आप एक मिनट हमारी भैया बात को जी। सुनिए पहले। हाँ हमारी बात को बोलिए। सुनिए। हम्म। आपने प्रश्न किया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो माँ के गर्भ में आ सकते हैं कि नहीं? मैंने हम्म। कहा कि वो सर्वशक्तिमान है, वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। अब आप आप बता रहे हो कि आप ये आप झूठ जो हाँ, बोल। बोल रहे एक हैं, ये मिनट एक मिनट। रामपाल दास जी का तत्व ज्ञान है या आपका अपना है? आपने यह नहीं पूछा कि वो आप परमात्मा माँ के गर्भ में आते हैं कि नहीं। आपने कहा कि आ सकते हैं कि नहीं सकते हैं, ये आपने प्रश्न किया है। आ सकते हैं और आते हैं, दोनों में अंतर है। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आ सकते हैं। हम्म। ये तो लेकिन ये कहीं पर सुनिए, माना है? कबीर कबीर आ, आपने कहीं पर माना है, आपके जो गुरु हैं उन्होंने आ सकते हैं? आ सकते हैं लेकिन आते नहीं है। आते आपने नहीं है तो उसका मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। आते नहीं है तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। आ सकते हैं कि हाँ, नहीं? आ सकते हैं। तो ये कहीं पे मेंशन है एक कि चीज वो दिखा, गर्भ से एक भी चीज जन्म ले दिखा सकता है? दीजिए, जी बोलिए दीपक शुक्ला एक जी। चीज दिखा। हाँ, ये कबीर सागर में लिखा है कि जिन साहेब संसार किया सो कितव न जन्मिया नारी। ठीक है, जिसने संसार को किया, कबीर सागर में लिखा है, और फिर ज्ञान गंगा में भी है, वो उस टॉपिक को उसमें रखे हैं। तो कभी जो है नारी के गर्भ से, गर्भ में नहीं आता, नहीं जन्मता है वो। तो ये कहते हैं आ सकता है। तो भाई देखिए, जब सर्वव्यापक था तो आने क्या दिक्कत है? एक मैं देखिए, आप मेरी बात को समझ लें कि जैसे कि आपका कहना है कि क्योंकि उसने कहा है वो आता नहीं है, इसलिए वो नहीं आएगा। तो फिर बात ये हो जाती है कि वो अपने कहे हुए से मुकर सकता है कि नहीं? चलो बोलो। ये तो आपके मन की भावना है, अपने भाई मन का। साहब, मैंने आपसे प्रश्न किया है, क्या वो अपने कहे हुए से मुकर सकता है कि नहीं? परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, माँ के गर्भ में आ भी सकते हैं। जब परमात्मा, शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, तो एक मैं हाथ आगे आपसे पीछे भाई होने साहब, का मैं क्या आपसे ये आपत्ति है? पूछ रहा हूँ, क्या वो अपनी बात से मुकर सकते हैं कि नहीं? देखिए, बार बार विषयांतर करने से कोई फायदा नहीं है। आपने ये प्रश्न विषय किया कि अंतर माँ नहीं है, हम आपकी बात, जो आप बात बोल रहे हैं, आपके गुरु के विरोध में है। नहीं, फिर आप हमारे गुरु पक्ष जी ने किसका ले कहा रहे है। हैं? आप पक्ष आप किसका ले रहे हैं?
जब आप आपका इतना गुरु कह रहा है कि परमात्मा जो है वो उससे नहीं आता, ये बात परमात्मा ने कही है। अब मैं कह रहा हूँ नहीं आता, परमात्मा अपनी कही हुई बात से मुकर सकते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, तो यानी कि कुछ ऐसा है दुनिया में जो वो नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कहाँ कहा हमने? अरे तुमने ऐसा कहा ना हमने नहीं कहा ही मुकर नहीं। सकते, तुमने कहा ना आपको नहीं क्या मुकर हो सकते, गया? आप बोल तुमने क्या कहा रहे ना हैं? नहीं आपको मुकर होश सकते, बात, तुमने कहा ना आप नहीं होश मुकर होश में सकते। पहुंच रहे हैं कि मैं नहीं? पूछ रहा हूँ बोल तुमने क्या रहे हैं? कहा ना अपनी नहीं आप मुकर पता है? सकते, मैं पूछ रहा हूँ तुमने कहा ना नहीं मुकर सकते, अभी कहा कि नहीं? पहला प्रश्न आपने किया कि मैंने माँ के गर्भ देखिए में, भाई साहब, आप जो है आप अगर पॉइंट पे रहिए प्लीज, बहुत देर हो गई मुझमें, मेरा गला बैठ चुका है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो मुकर सकते हैं कि नहीं, 2 दोबारा बता मिनट दीजिए। आ रहे हैं, मुकर तो सकते इसमें हैं कि मेरा नहीं, क्या दोबारा कसूर? बता दीजिए। मुकर सकते हैं कि नहीं, दोबारा बता दीजिए। नहीं, नहीं, तो यानी कि दुनिया में कुछ काम ऐसा है जो वो नहीं कर सकते। इससे कैसे ये सिद्ध हो गया कि वो नहीं कुछ कर सकते देख हैं? रहे हो, देख रहे हो, वो अपनी क्या कही देख हुई रहे हैं बात आप? से मुकर सकते हैं कि नहीं? इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि परमात्मा अपने कही हुई बात से मुकर सकते हैं कि नहीं हो सकते? ये तो आपके मन के फालतू का उपज है, भाई साहब बेवजह ये मैं सब। आपसे तत्व ज्ञान लेने बैठा हूं, आप मुझे बताइए परमात्मा को आप कह रहे हैं सर्वशक्तिमान, आपने कहा सर्व का मतलब जो कोई भी कार्य ऐसा ना हो जो नहीं कर सकता। अब मैं पूछ रहा हूं क्या वो अपनी कही हुई बात से मुकर सकता है कि नहीं? आप कह रहे हो नहीं मुकर सकता, तो वो सर्वशक्तिमान नहीं हुआ ना। सर्व, सर्व का मतलब सर्व, मत कहो उसे सर्वशक्तिमान। मैं दूसरे तरीके से इस बात को क्लियर कर लेता हूं। कबीर दास जी जिस रूप में वहां पर बैठे हैं उसी रूप में यहां पर आते हैं। थोड़ा सा अपने अपने रूप को वो उसका तेज कम करके। ये अलग प्रश्न हो गया। जो नहीं, प्रश्न ये मैं बोला, मैं अगर ये प्रश्न अगर रिलेट नहीं करेगा, मैं पूरा यहाँ पर मैं नमन करने लगूंगा रामपाल जी को। आप मुझे केवल इसका जवाब दीजिए कि वो वहां से जब आते हैं तो वो अपने तेज को कम करके आते हैं कि नहीं, वही बॉडी लेके आते हैं कि नहीं? जी आते हैं। जी अच्छा, तो जब वो आते हैं तो पहली बात तो एक ये हो गई कि जब वो आते हैं अपने शरीर के साथ यहाँ पर उसके प्रकाश को कम करके, तो क्या वो अपने शरीर को बदल सकते हैं? यहाँ आने के बदल बाद सकते हैं, वो बदल सकते हैं, पहाड़ कुछ भी बन कर सकते सकते हैं, हैं, वो पहाड़ बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। तो जी जब वो पहाड़ होते हैं और वो दाढ़ी वाले बाबा जी भी होते हैं, है ना, यानी कि जो उनका जो ये रूप है ये नित्य रूप नहीं है उनका, यानी तत्व से वो कुछ और है। जिस रूप को वो बदल पा रहे हैं वो नित्य नहीं हुआ ना, शाश्वत नहीं हुआ ना, यानी कि तत्व से उनका रूप कुछ और है। चलिए, आपने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि क्या कहते हैं कि जब बीमारी हो जाए और तब जो है विधि युक्त मांस खाने वाला जो होता है वो विधि युक्त मांस ना खाने वाला होता है, तो वो नरक में जाता है, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। आपने वहां पे खट से कहा था, आपने वहां पे खट से कहा था कि वहां पर बीमारी की बात नहीं हुई है, कहा था ना, जी कहा था ना। हाँ, अब आपने एक बात कही है कि सर्वव्यापक का मतलब है जो शक्ति के रूप में सब जगह व्याप्त हो, तो ये शक्ति की बात कहां हो रही है? जब ईश्वर को सर्वव्यापक कहा जा रहा है तो वहां शक्ति क्यों घुसेड़ रहे हो? देखिए, ईश्वर की बात हो रहा है, हम्म। और ईश्वर, हम पहले ही बता दिए कि ग्रंथ में ईश्वर के बारे में लिखा हुआ है, जो ईश्वर को प्राप्त कराता हो ऐसे सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसीलिए सब जो आप भाई तर्क साहब कर रहे हैं, आपका
इससे अच्छा है कि देखिए, आप आपने ईश्वर की परिभाषा जो बताई है उसमें आपने 3 चीजें बोली हैं, अनंत सामर्थ्यवान, सर्वव्यापक, जी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ। अब मैं इसी पे बात कर रहा हूं कि आपने जब सर्वव्यापक को तोड़ा तो आपने कहा जो शक्ति के रूप में सब जगह व्याप्त हो, जबकि जी वहां पे सर्वव्यापक है, शक्ति के रूप में कहाँ सर्वव्यापक नहीं है, कहाँ पर सर्वव्यापक है जो जो स्वयं सर्वव्यापक है। कहाँ सर्वव्यापक है? कहाँ पर आपने शक्ति के रूप आप में क्या नहीं है? मानते हैं, आपका ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है? हम नहीं, बल्कि वेदों में क्या लिखा है उसको देखिए। फिर भाई साहब, हम लोग अभी ये तय कर रहे हैं कि कौन सा ग्रंथ मानना है, और उसके लिए जांच कर रहे हैं कि क्या आपके द्वारा जिन ग्रंथों को मानने का दावा किया जाता है वो खोखला दावा है या वास्तविक है। वो वास्तविक है। तो वास्तविक है तो आपका कहना है कि जो ग्रंथ परमात्मा परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ की बात करेंगे, हम उनको धर्म ग्रंथ या सद ग्रंथ या वो पवित्र ग्रंथ कहते हैं। तो अभी मैं आपके ईश्वर की बात जानना चाह रहा हूं, क्या आप ईश्वर को कैसा तब मानते हैं? तो आपने बताया कि मैं उसको सर्वव्यापक मानता हूं। सर्वव्यापक, आप थोड़ा सा सर्वशक्तिमान, इसमें तो सर्वशक्तिमान का आपके देखिए। पास उत्तर नहीं है। सर्वशक्तिमान का आपके पास उत्तर नहीं है। हम्म, कैसे उत्तर नहीं है? क्यों? जब मैंने आपसे पूछा कि भाई अगर वो यहाँ पर आने के बाद अपने शरीर को बदल रहा है तो फिर उसका वो जो रूप है दाढ़ी वाला वो नित्य कैसे हुआ, तो इसमें आप शांत हो गए। क्या उत्तर दिया आपने? नीति ही है। वो शरीर को बदले, फिर से वो उसी रूप में आ जाए, वो समर्थवान का मतलब ही हुआ कि कुछ भी हो सकता नित्य है, किसे कहते शरीर हैं? भी बदल सकता है, तत्व नित्य में किसे कहते परिवर्तन हैं? नहीं होता है। सुनिए, रूप नित्य में किसे कहते हैं? परिवर्तन भले हो जाता है लेकिन नित्य तत्व किसे में कहते परिवर्तन हैं? नहीं होता। नित्य किसे कहते हैं? शाश्वत किसे कहते हैं? जिसका विनाश नहीं होता है वही शाश्वत है, उसी को नित्य कहते हैं। तो उनका जो रूप है, जितनी देर वो पहाड़ बने उनका विनाश हुआ ना। रूप में परिवर्तन हुआ, तत्व में परिवर्तन तो नहीं हुआ ना। तो मैं वही तो कह रहा हूं, यानी कि उनका वो जो रूप है वो शाश्वत रूप नहीं है, वो तत्व से नहीं, शाश्वत है। वो जो रूप आप है वो उनके शाश्वत नहीं है, क्योंकि आप उनके जितनी देर फीलिंग वो की बात मत बोलिए। एक जितनी मिनट। देर आप सुनिए, तुरंत जितनी से आप देर सुनिए पहले, हमारी बात सुनिए पहले। सुनिए जितनी सुनिए। देर वो पहाड़ बने, जितनी देर वो पहाड़ बने उतनी देर उनके वो जो रूप था दाढ़ी वाला उसका विनाश हुआ। हमारी बात को सुनिए पहले। हाँ, परमात्मा जो जिस आपने कहा कि वो नित्य नहीं है, वो मेरी बात नित्य समझ इसीलिए है। लीजिए। सुनिए, या तो परमात्मा जो आता आप है हमारी तो बात या सुनिए, सुनिए, हम नहीं सुना रहे थे यदि वो आपको। जिस रूप में आया है, यदि वो जिस रूप में आया है, या तो वो शाश्वत रूप नहीं है और या फिर वो परमात्मा सर्वशक्तिमान नहीं, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप वो फिर उनके बात नहीं सर्वशक्तिमान बोलने है, लगे। अगर वो सर्वशक्तिमान है तो अपने रूप को बदल सकता है, और देखिए अगर भाई, रूप को बदल सकता है तो उसका वो रूप शाश्वत नहीं है। आपने एक बात कही, आपने एक बात कही कि अभी हम बोलने वाले थे, परमात्मा अपनी कही हुई बात से आप मुकर क्यों बोलने सकता लगे? है। शिवान आपने जी, आप कही, क्यों बोल रहे हैं? बोलना तो हमको था, हमने आपको स्पष्ट करना था। बोलिए बोलिए। जिस समय वो रूप को परिवर्तन करता है तो उसमें केवल रूप में परिवर्तन होता है कि तत्व में परिवर्तन होता है? हमने अरे आपको यह मैंने नहीं कहा कहा कि उसमें उसका तत्व में भी कि परिवर्तन तत्व होता से है। वो मर गया, मैंने यही तो कहा, यानी कि तत्व कुछ और है, रूप उसका वो फाइनल रूप नहीं है। मैंने भी तो रूप यही कहा। बदल फिर तुम, जब नहीं मैं आप, रूप की बात कर रहा हूं तो तुम तत्व पे क्यों आ रहे हो? मैं क्योंकि भी तो यही आपने कह रहा कहा, हूं। आपने तो मैं भी कहा, भाई यही साहब, कहा। भाई साहब, भाई भाई साहब, साहब, मैं भी आप तो भाई यही साहब कह, रुकिए। भाई साहब एक मिनट, रुकिए, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। एक मिनट मैं आप वही रुकिए। बात आप कह मैं वही बात कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं भाई साहब। मैं वही बात कह रहा हूं जो आप कह नहीं, रहे हैं आप अलग कर रहे कि हैं, हम वो अलग करना चाह रहे हैं। तत्व से नहीं बदलता है, मगर जो उसका रूप होता है वो बदलता है। हाँ, यानी कि बदलता जो है, उसमें दाढ़ी का रूप सर्वशक्तिमान आप है। कह रहे हो कि ये परम परमेश्वर है, वो जी, फाइनल रूप नहीं है भगवान का। जिस समय वो पहाड़ के रूप में, आपने कहा कि पहाड़ के रूप में बदलता आवाज है। नहीं आ रही आपकी, एक मिनट रुकिए। मेरा आवाज नहीं जा रहा है? ये फिर आप तब तक बोलिए दीपक जी, और जो गणेश दास जी हम है 5 मिनट ये रुकिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कबीर जी को जो कहते हैं कि जो है वो कमल पे प्रकट हुए थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर कबीर मूल भी रखते हैं, उसमें
देखते कहाँ पर है इसमें, उनका एक दोहा आपको पूरा मिलेगा जन्मसाखी में। यह है, रामानंद रहे जब स्वामी, ध्यावत निस्दिन अंतर्यामी, तिनके ढिंग विधवा एक नारी, सेवा करे बड़ो श्रमधारी, प्रभु यह दिन रह ध्यान लगाई, विधवा ती तिनके ढिंग आए, प्रभु कियो बंधन बिन दोषा, प्रभु का पुत्रवती भर घोषा, तब ती है अपने नाम बखाना, यह विपरीत दियो वरदान, स्वामी कहो निकस मुख आयो, पुत्रवती हरि तुही बनायो, है पुत्र कलंक न लागे, तब तुत है हरि अनुरागी, तब ते कर फुलका परियायो, कछ दिन में ताते सुत आयो। ठीक है, ये जो है आप कबीर मूल विजय पढ़ेंगे पूरा आपको जन्मसाखी कबीर जी का मिल जाएगा। कबीर जी जो है विधवा से ही जो उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, और वो जो अपना जो मन गढ़ंत बनाकर करते हैं, कबीर मूल बीजक आप खरीद लीजिए, उसमें जन्मसाखी पढ़िए, उनका पूरा लिखा हुआ है कबीर जी कैसे पैदा हुए हैं, आप प्रकट हुए हैं। ठीक है, और फिर कबीर जी जन्मते और मरते हैं, आपको मैं दिखा दूं। देखिए यहाँ पर है कबीर बीजक, कबीर ज्ञान बीजक शब्द 108 साखी 1, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। पूर्व जन्म अब हम बहली बहुरी जलमीना, पूर्व जन्म तब का मदकीना, मतलब कबीर जी को। मैं आपकी बात समझ गया, सुनिए, ऐसा है, ये जहां पर भी इनके विरोध में कोई बात होगी ना, तो उसमें कहेंगे ये सदग्रंथ नहीं है, ये काल ने बोला है, ये मिलावट हो गई है। इसीलिए तो मैं बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं, बेसिक्स इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। इनके विरोध में बहुत सारी बातें हैं शास्त्रों में, मगर जहां पर भी विरोध आएगा तो ये कह देंगे काल ने बोला है, ये मिलावट है, ऋषियों का अपना मत है। समझ रहे हैं? तो फिर मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं कि जब आप ये मानते हैं कि शास्त्रों में कुछ गड़बड़ भी है, तो आप उन्हें सदग्रंथ क्यों कह रहे हो? और वो भी तब जब जिसमें बिल्कुल गड़बड़ नहीं है उसको भी सदग्रंथ कह रहे हो, तो ये ढोंग हुआ ना। आपके लिए सदग्रंथ की केवल सच बोलने वाला ग्रंथ सदग्रंथ है, ये परिभाषा है। उसके बाद जो सच भी बोलता है, झूठ भी बोलता है, उसकी परिभाषा भी, उसको भी आप सदग्रंथ कहते हैं। और असत ग्रंथ की परिभाषा तो है ही अच्छा, नहीं। एक बार ये कहते हैं कि हाँ हाँ, एक बात और ये कहते हैं लोग कि कबीर या कवि दोनों एक ही है, तो ठीक है, जो कवि है वही कबीर है, कवि है कवि है। ठीक है, 10:37 में देखते, ये जो भाई साहब आज आए हैं, ये बढ़िया, मतलब इनसे बहुत सारी हम लोग आज ही केवल बात नहीं करेंगे, ये बात चलती रहेगी, हो सकता है 2 महीने तक चलती रहे, थोड़े थोड़े टुकड़ों में 2-2 घंटे बात कर लिया करेंगे, हफ्ते में 1 बार 2 बार। मगर यदि ये कोऑपरेट करें तो, है ना, जैसे अभी बिना बताए चले गए थे, उसका कारण क्या था मुझे नहीं पता। तो अब हम गणेश दास जी के पास वापस आते हैं। गणेश दास जी, एक तो बात यह है कि यदि ईश्वर अपना जो रूप बदल रहा है, तो इसका मतलब तत्व से उसका वास्तविक रूप जो बदलता ना हो, शाश्वत रूप, वो कुछ और है। फिर हम ये चैलेंज नहीं कर सकते कि नहीं यही रूप है उसका वास्तविक, क्योंकि वो रूप तो बदल रहा है ना। दूसरी बात यह है कि हमने ये कहा कि ईश्वर अपनी कही हुई बातों से मुकर सकता है, झूठ बोल सकता है, आपने ये मान लिया। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कुछ बातों में आप अपने गुरु के विरोध में चले जाते हैं, कहीं कहीं पे हो सकता है आपने उनका सारा कुछ नहीं समझा हो, मगर जैसे आपने ये मान लिया कि वो अपने माता के गर्भ में आ सकता है, तो माता के गर्भ में आ सकने वाली बात आपके गुरुदेव ने कहीं पर भी स्वीकार नहीं की है, आ सकने वाली बात, इसलिए मैंने आपसे प्रमाण पूछा था। मगर अभी आपने मान लिया कि आ सकता है, अभी आपने मान लिया कि आ सकता है, तो फिर उसके बाद जब हमने ये कहा, उसके बाद जब हमने ये कहा कि क्या वो अपनी कही हुई बात से मुकर सकता है, तो आपने कहा कि हाँ मुकर सकता है। ठीक है, ठीक है, मुकर सकता है कि नहीं, दोबारा बता दीजिए, हमको थोड़ा बोलने दीजिए। बोलिए। हमारे गुरुजी ने कहा है कि परमात्मा माँ के गर्भ में नहीं आते, और आपने प्रश्न किया कि वो माँ के गर्भ में आ सकते हैं कि नहीं, तो हमने कहा कि हाँ वो आ सकते हैं। अभी मेरा प्रश्न ये है भाई साहब कि क्या वो अपनी कही हुई बात से मुकर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि वो नहीं आते, नहीं आते, यानी कि कोई प्रमाण है आपके पास जिसके कारण आप ऐसा कह रहे हैं, और वो प्रमाण जाहिर सी बात है, वो प्रमाण जाहिर सी बात है, वो ईश्वर की वाणी है। ठीक है, हाँ, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वो अपनी कही हुई बात से मुकर सकते हैं कि नहीं?
ये तो उनका मर्जी है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। मैं इस आपसे पर पूछ हम रहा हूँ भाई साहब, ये हम फैसला तो नहीं कर सकते हैं कि ईश्वर क्या कर सकते हैं, मुकर सकते हैं कि नहीं मुकर सकते, उसका मर्जी, भाई वो तो साहब आपने सर्वशक्तिमान कहा है, ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान है, तो तो फिर सर्व में बाधा लग जाएगी अगर आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ वो ये भी कर सकता है। हाँ, मैंने कहा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, परंतु मैं नहीं हूँ जो हम ईश्वर के बारे में बता सकते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं, मुकर सकते हैं। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। यानी आप अभी तत्वज्ञानी की शरण में नहीं गए हैं। हाँ, बिल्कुल गए हैं। हाँ, तो बताइए ईश्वर अपनी बात से मुकर सकता है कि नहीं? मैंने तो कहा कि उसका मर्जी, वो कुछ क्या भी कर सकते हैं। मैंने कहा वो अपनी बात सर्वव्यापी से का मुकर सकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं मुकर बताओ सकते कितनी। हैं। हाँ, बोलो क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला परमात्मा आपने? सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं, मैंने यही भाई कहा। साहब मैंने कहा आप इसको क्लियर कर दीजिए कि वो अपनी कही हुई बात से मुकर सकते हैं कि नहीं। आप पाखंडी है कि नहीं? आप जा आप सकते हैं कि नहीं? आ जाइए भाई।